ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जेनी के साथ होती है, जो यहाँ बास्केटबॉल मैच में अपने क्रश को चीयर कर रही होती है। तभी जेनी का क्रश जो उसे सबके सामने प्रपोज कर देता है और बताता है कि वो उसे लाइक करता है। जेनी भी बहुत ही खुश हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। दोनों ही साथ में हग करने लगते हैं और तभी हम यहाँ पर हमारे मेल लीड शेन को देखते हैं, जो बेचारा बहुत ही अपसेट हो जाता है क्योंकि वो भी जेनी को बहुत लाइक करता है। अब इसी के साथ ही सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्ट 7 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम जेनी को अपने बॉयफ्रेंड जो के साथ फ्लाइट में देखते हैं। जो जेनी को कुछ टाइम के लिए अपनी डॉक्टर की जॉब पर जाने से मना कर रहा होता है क्योंकि अभी वो थोड़ा बीमार है और वो खून नहीं देख सकता है। इसलिए वो जेनी से कहता है कि जब मैं फिर से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लूंगा तो तुम अपनी जॉब पर चली जाना। जेनी उसे कुछ कहने वाली होती है कि इतने में अचानक से प्लेन हिलने लग जाता है और जो बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि क्या इस पायलट को प्लेन चलानी नहीं आती है। फिर हम देखते हैं शेन को, जो कि इस प्लेन का पायलट है। उसका असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि प्लेन का इंजन अचानक से खराब हो गया है और ऑटो पायलट भी वर्क नहीं कर रहा है। शेन तुरंत ही उसे टावर को कांटेक्ट करने के लिए कहता है। हॉस्टेस यहाँ सभी पैसेंजर को सही से सीट बेल्ट लगाने के लिए कह रही होती है। तभी उन पैसेंजर में से एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है जिसका डिलीवरी का टाइम हो जाता है। वो बहुत ही दर्द में होती है तो हॉस्टेस तुरंत ही पूछने लग जाती है कि क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर है। जेनी हेल्प करने के लिए जाना चाह रही होती है तो जो उसे तुरंत ही रोक देता है कि तुम ये काम मत करो, पर जेनी उसकी बात नहीं सुनती है और वो तुरंत ही उस प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी करने चली जाती है। फिर यहाँ शेन को भी इस बारे में पता लग जाता है कि प्लेन में एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसकी डिलीवरी अभी स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से वो काफी केयरफुली प्लेन को हैंडल कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जेनी सब कुछ सही से हैंडल करती है और बच्चे की डिलीवरी सेफली हो जाती है। शेन का कलीग उसे बताता है कि इंजन वापस से रीस्टार्ट हो गया है और जिस प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी हो रही थी वो भी सेफली हो चुकी है। फिर सभी पैसेंजर जेनी को थैंक्स करने लगते हैं तो वो उनसे कहती है कि ये तो मेरी ड्यूटी थी। फिर जेनी जब वापस आकर बैठती है तो वो जोर से सॉरी कहती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन जाओ अपनी ये खून वाली ड्रेस चेंज करो और दोबारा ऐसा काम मत करना। फिर फ्लाइट सेफली लैंड हो जाती है और ये लोग जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो जो का असिस्टेंट उसे पिक करने आता है, पर फिर इतने में जो को शिवान की कॉल आ जाती है और वो जेनी से बताने लगता है कि शिवान अचानक से सेट पर बीमार हो गई है तो मैं उसे तुरंत ही देखने जा रहा हूँ और मैं असिस्टेंट से कह दे रहा हूँ ये तुम्हें घर छोड़ देगा। जेनी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कैब से चली जाऊंगी। ये सुनते के साथ ही जोर से चिल्लाने लगता है कि क्या ये कोई वक्त है तुम्हारा मुझसे गुस्सा होने का। जेनी कहती है कि तुम शिवान के पास जा रहे हो ना तो जाओ ना। तो वो भी गुस्से में कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, और फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। फिर जेनी बेचारी अकेले टैक्सी का वेट करते हुए रो रही होती है और इतने में यहाँ पर स्नोफॉल होने लग जाता है और तभी यहाँ पर शेन आ जाता है अम्ब्रेला लेकर। जेनी उसे देखते के साथ ही पहचान जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसका पुराना क्लासमेट है। शेन यहाँ पर उसे पूछता है कि तुम अकेले क्यों हो, जो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। ऐसा कहते हुए उसे अम्ब्रेला देता है। तभी वो बताती है कि जो बहुत ही बिजी है इसलिए वो कंपनी के काम के लिए चला गया है। ये कहता है कि वैसे मैं भी अभी बिजी हूँ इसलिए मैं किसी का अरेंजमेंट करता हूँ जो तुम्हें घर छोड़ देगा। जेनी तो कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर एक कार रुकती है जिसमें शेन की बहन मिंगजू बैठी होती है और वो जेनी को हाय करने लगती है। शेन उसे कहता है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, जेनी को उसके घर छोड़ दो, मुझे कुछ काम है तो मैं जाता हूँ। फिर जेनी भी मान जाती है और शेन को थैंक यू बोलकर मिंगजू के साथ कार में बैठकर चली जाती है। तभी इतने में शेन का कलीग आकर उसे पूछने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है, वो तो तुम्हें पिक करने आने वाली थी ना। तो ये कहता है कि मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया। दूसरी ओर मिंगजू कार में जेनी को इस बारे में बता रही होती है कि अब मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ ना तो मैं मूवीज में काम करूंगी। तो जेनी कहने लगती है कि क्या तुम्हारा भाई इसके लिए रेडी है। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे बड़े भाई ही तो मेरी मूवीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लेकिन हाँ मेरे छोटे भाई शेन, उनसे तो अपनी पसंद की लड़की को चेज नहीं किया जा रहा है, उन्होंने अब तक उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए। जेनी ये जानकर शॉक होती है कि शेन किसी को लाइक करता है। तो मिंगजू कहती है कि ऑफ कोर्स लाइक करता है, लेकिन बात ये है कि मेरा ब्रदर जिसे लाइक करता है उस लड़की के पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है और हमारी फैमिली में रूल है कि कोई भी किसी का प्यार छीन नहीं सकता है, इसलिए मेरा बेचारा भाई सीक्रेटली लव में पड़ा हुआ है। तो जेनी कहती है कि सच में ये तो बेचारे वाली बात है ही है। फिर यही से शेन का अम्ब्रेला देने लगती है कि तुम अपने भाई को दे देना। तो मिंगजू मना कर देती है कि मैं अपनी भाई की चीजों को हाथ नहीं लगाती हूँ, तो इसे तुम ही वापस करना। तो जेनी कहती है कि ठीक है। फिर जेनी जब यहाँ घर पहुँचती है तो उसके डैड उससे पूछने लगते हैं कि जरूर जोर से यहाँ पर छोड़ने आया होगा, तो उसने उसे घर क्यों नहीं लाई। जेनी कहती है कि उसे जरूरी काम था तो वो पहले ही चला गया। तो जेनी के डैड उसे कहने लगते हैं कि क्या तुमने जो से 50 मिलियन उधार लेने की बात करी। तो जेनी कहती है कि नहीं। तो उसके डैडी से चिल्लाने लगते हैं कि अगर ऐसा चलेगा तो हमारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाएगी। देखो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और तुम उससे पैसे ले सकती हो, इसलिए अब भी जाओ और उससे पैसे मांगो। तो जेनी मना कर देती है और कहती है कि डैड मैं उसे डेट कर रही हूँ न कि बिजनेस, इसलिए मैं उससे पैसे नहीं मांगने वाली। जेनी के डैड गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से जो के साथ शादी कर लो और सबसे पहले तो एंगेज हो जाओ। तो जेनी मना कर देती है कि मैं जो से शादी नहीं करूंगी और वो अपने रूम में चली जाती है।
तभी उसके डैड यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं कि अगर वो ऐसा करेगी तो जोन की हेल्प कैसे करेगा और ये लोग उससे उधार कैसे लेंगे। तभी यहाँ पर जेनी को शैन का मैसेज आता है और वो इसे बताता है कि जिस प्रेग्नेंट वुमेन की उसने डिलीवरी करी थी वो बिल्कुल सेफ है और उसका बच्चा भी, और उन लोग का सेफ्टी चेकअप हो चुका है। जेनी ये मैसेज देखकर खुश होती है और फिर उससे पूछने लगती है कि मुझे तुम्हारा अम्ब्रेला रिटर्न करना है, तो क्या कल हम मिल सकते हैं। तो शैन बहुत ही खुश होकर उसे कल रेस्टोरेंट में मिलने का टाइम बता देता है। फिर दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड श्वान से हॉस्पिटल में मिलने गया होता है, जो कि उसे कहने लगती है कि सॉरी मुझे अकेला यहाँ पे नहीं रहना था, इसलिए मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में बुला ली। वो ठंडी लगने का नाटक करती है तो जो उसे अपने कोट से कवर करने लगता है और तभी श्वान का हायर किया हुआ रिपोर्टर इन दोनों की फोटोज लेने लगता है और वो जानबूझ के उसे अपने क्लोज करते हुए पूछने लगती है कि क्या हम दोनों वापस से डेट कर सकते हैं। पर जो इसका जवाब नहीं देता और कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट करने जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेनी अपने हॉस्पिटल पहुंचती है और तभी उसे देखकर उसकी कलीग और नर्स वगैरह आपस में बात करने लगते हैं कि यही वो डॉक्टर है ना जो कि अपने सीईओ बॉयफ्रेंड के ऊपर डिपेंड रहती है। देखो तो कितने आराम से घूम रही है और उसे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे चीट किया है। जेनी ये सुनकर अपनी कलीग से पूछती है कि तुम किसकी चीटिंग की बात कर रही हो। तो इसकी कलीग कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की चीटिंग के बारे में पूरे न्यूज़ में फैला है और तुम्हें ही नहीं पता। फिर जेनी भी जल्दी से इस न्यूज़ को चेक करती है और उसे श्वान और जो की ऐसी फोटो देखकर बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो यहाँ अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि काफी मिलियन पैसे ऑफर करने के बाद भी रिपोर्टर उस फोटो को हटाने से मना कर रहे हैं। तो असिस्टेंट जो से पूछने लगता है कि कहीं इन सब के पीछे मिस श्वान का हाथ तो नहीं है। तो जो कहता है कि नहीं वो नहीं हो सकती है, और अगर वो है भी तो उसके पास इतनी पावर थोड़ी ना है, जरूर इन सब के पीछे किसी पावरफुल बंदे का हाथ है। और हम देखते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि शैन होता है जो कि इस फोटो को न्यूज़ पे से हटने नहीं देता और अपने ड्राइवर से कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल लेके चले। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जेनी के पास एक आदमी आकर उससे प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर पूछ रहा होता है कि क्या उसकी वाइफ सेफली प्रेग्नेंट है। तो जेनी भी उन लोगों को गुड न्यूज सुना रही होती है। इतने में यहाँ पर उस आदमी की वाइफ आ जाती है और वो अपने हस्बैंड और उसकी मिस्ट्रेस को चिल्लाने लगती है कि आखिर वो दोनों उसे ऐसे कैसे चीट कर सकते हैं। जेनी इन लोगों का झगड़ा रोकने लगती है कि ये सब वो लोग हॉस्पिटल में ना करे। तभी ये लेडी नीचे गिर जाती है और जेनी को चिल्लाने लगती है कि तुम कैसी डॉक्टर हो जो एक मिस्ट्रेस को सपोर्ट कर रही हो, और वो गुस्से में जाकर जेनी को धक्का दे देती है। जेनी गिरने वाली होती है पर तभी यहाँ पर शैन जेनी को गिरने से बचा लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और जेनी से पूछती है कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो। ये कहता है कि लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ, और फिर ये उस लेडी को चिल्लाने लगता है कि अगर आप फालतू की ट्रबल क्रिएट करोगी तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को कहकर आप लोग को यहाँ से निकलवा दूंगा। तो ये लेडी उसे चिल्लाने लगती है कि तुम हो कौन। तो शैन अपना नाम बताता है। फिर ये लोग तो उसका नाम सुनने के साथ ही डर जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो सच में बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। फिर जेनी शैन को थैंक्स करने लगती है और इसे कहती है कि वो किस काम से आया है। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने आया हूँ। जेनी ये सुनकर शॉक होती है और तभी यहाँ पर उसका डायरेक्टर आकर बताने लगता है कि मिस्टर शैन यहाँ पर अपनी एयरलाइन की तरफ से आपको ये बैनर देने आए हैं क्योंकि आपने प्लेन में एक प्रेग्नेंट वुमेन की जान बचाई थी। जेनी इसे लेकर शैन से कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो वो कहता है कि नहीं, जरूरत तो थी। फिर डायरेक्टर शैन को बात करने के लिए अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है और फिर जेनी भी यहाँ अपने ऑफिस में आके बैठती है और वो अपने फोन में जो की एक्स गर्लफ्रेंड श्वान का लाइव स्ट्रीम देखने लगती है जिसमें श्वान के ऑडियंस उसे इस बारे में क्लियर करने बोल रहे होते हैं कि उसकी और मिस्टर जो की फोटो लीक हुई है, तो क्या उन दोनों रिलेशनशिप में है। श्वान कहती है कि आप लोग को ये जवाब मैं नहीं बल्कि जो खुद ही दे देगा, मैं उसे अभी कॉल लगाती हूँ, आप लोग सुन लेना। फिर श्वान इन लोगों को सुनाने के लिए स्पीकर पे जो को कॉल लगाती है और जो कॉल उठाते के साथ ही कह देता है कि मैं अभी बिजी हूँ और मीटिंग में जा रहा हूँ, तो बाद में बात करते हैं। वो कॉल कट कर देता है। फिर ये तुरंत ही अपने फैंस को बताने लगती है कि शायद वो बिजी होगा, तो हम इस टॉपिक पर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। फिर उसके फैंस तो और बातें करने लग जाते हैं कि सच में लगता है उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, तभी तो इस बात को सीक्रेट रखा जा रहा है। जेनी ये सारे कमेंट्स पढ़कर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी उसकी मॉम भी उसे कॉल करके कहने लगती है कि उन्होंने भी ये न्यूज़ देखी है, तो उसे जो पर बिलीव करना चाहिए और कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद जेनी अपना काम खत्म करके जब यहाँ से निकलने वाली होती है तभी नर्स आकर बताती है कि एक इमरजेंसी पेशेंट आई है और तुरंत ही उसे उसकी डिलीवरी करने जाना होगा। फिर जेनी तुरंत ही शैन को मैसेज करके इस बारे में बता देती है कि आज वो उसके साथ रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाएगी। हम देखते हैं कि शैन तो यहाँ रेस्टोरेंट में जेनी का काफी देर से इंतजार कर रहा होता है और उसने उसके लिए बहुत ही क्यूट कैंडीज वगैरह भी प्रिपेयर करके रखा था ताकि वो उसे सरप्राइज दे। पर जेनी का जब ये मैसेज देखता है तो अपसेट हो जाता है। फिर ये तुरंत ही वेटर को कॉल करके कहता है कि आप ये सारी चीजों को पैक कर दो। फिर जेनी जब ऑपरेशन करके फ्री होती है तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय पहुंच जाता है और जेनी को खाने का ये बैग दे देता है। जेनी तो काफी शॉक हो जाती है कि ये किसकी तरफ से होगा। तभी नर्स कहने लगती है कि जरूर आपके बॉयफ्रेंड ने इसे भेजा है।
जेनी ये सारी डिशेस देखती है और देखती है कि एक में कैंडी रखी हुई है। वो याद करती है कि जब वो जो को ये दे रही थी तो जो को ये कभी पसंद नहीं था और वो ये चीज को खाने से ही मना कर देता था, पर फिर भी जेनी को लगता है कि जो ने ही इसके लिए ये टिफिन भेजा है। वो बहुत ही खुश होकर सारी चीजों का फोटो लेकर जो को भेज देती है और फिर जो यहाँ सोचे पड़ जाता है कि आखिर जेनी को ये खाने की चीजें किसने भेजा। ये असिस्टेंट से कहकर इस बारे में पता लगवा लेता है और इसे पता लग जाता है कि जेनी को ये सब भेजने वाला शेन है। फिर ये तुरंत ही शेन को कॉल लगा लेता है और उसे कह देता है कि जेनी मेरी है, इसलिए उसे दूर रहना। तो शेन कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तो भी जो कहने लगता है कि जेनी के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए तुम उसे मुझसे नहीं छीन पाओगे। तो शेन भी कह देता है कि ठीक है, देख लेते हैं। फिर यहाँ पर जो बहुत ही नर्वस होने लगता है और अपने असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए बोलता है। इसके बाद जब जेनी अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि जो पहले से यहाँ पर आया हुआ है। फिर जेनी के डैडी से समझा देते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, ठीक है? और वो दोनों इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर जो यहाँ पर जेनी को फ्लावर देने लगता है और फिर कुछ कहने जा रहा होता है तो वो कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही तुम्हारी कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन नोट पढ़ चुकी हूँ और अब काफी रात भी हो गई है, तो तुम अपने घर जाओ। तो कहता है कि देखो ना, गुस्सा मत हो, मुझे नहीं पता था कि शिवान मुझे लाइव स्ट्रीम में कॉल कर रही है, नहीं तो मैं उसका कॉल नहीं उठाता। तो जेनी कहती कि नहीं, तुम उसका कॉल जरूर उठाते क्योंकि वो तुम्हारी पहली प्यार जो है। तो जो कहता है कि जब हमने डेट करना स्टार्ट करे थे तब मैंने तुमसे सब क्लियर करा था ना कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस कभी डेट नहीं करने वाला हूँ। जेनी कहती है कि मुझे नहीं पसंद कि तुम उसे बार बार कांटेक्ट करो। तो ये कहता है कि ठीक है, अब से प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा उसे कांटेक्ट नहीं करूंगा। तो ठीक है, अब मान जाओ ना। तो जेनी मान जाती है और फिर ये कहता है कि मैं 2 दिन में तुम्हें बिजनेस पार्टी में लेके चलने वाला हूँ। और फिर ये जेनी को रेस्ट करने का बोलकर उसे हक करता है और मन में बहुत ही खुश होने लगता है कि जेनी के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ और शेन तुम मुझसे जेनी को नहीं छीन पाओगे। और फिर जो जेनी को बाय बोलकर घर से बाहर आता है और इतने में जेनी के डैड जो से बात करने आ जाते हैं। वो अपनी कंपनी के सिचुएशन के बारे में उसे बताते हैं कि उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट की पोजीशन पर आने वाली है, तो वो कुछ पैसों का उधार देकर उनकी हेल्प कर दे। पर जो तो इनकी बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ से चला जाता है। और फिर जब जेनी के डैड वापस घर में आते हैं तो जेनी कहने लगती है कि डैड चलो इस घर को बेच देते ताकि हम अपना सारा उधार भर सके। जिसके डैड मना करने लग जाते हैं कि मैं ये घर नहीं बेचने वाला हूँ और मैंने तुम्हें बोला ना कि जल्दी से जो के साथ एंगेजमेंट कर लो, फिर हमारा काम हो जाएगा। जेनी कहती है कि डैड आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर हमारी एंगेजमेंट भी हो जाती है ना तो भी वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। फिर जेनी की मॉम भी उसके डैड से कहने लग जाती है कि अगर उसे हेल्प करनी होती ना तो वो अब तक कर चुका होता, इसलिए तुम्हें उसके सामने अपने आप को ऐसे नीचे गिराने की जरूरत नहीं थी। सुनकर जेनी के डैड तुरंत ही जेनी की मॉम को थप्पड़ लगा देते हैं। तो जेनी गुस्सा हो जाती है और अपने डैड को चिल्लाती है कि क्या वो पागल हो गए। तभी जेनी की मॉम कहती है कि रहने दो, मैं ठीक हूँ। और फिर उसके डैड यहाँ से चले जाते हैं और जेनी की मॉम से समझाने लगती है कि जाने दो, तुम्हारे डैड को ब्लेम मत करो, तुम्हारे डैड के ऊपर है ही इतना प्रेशर, इसलिए चलो अब मॉम से प्रॉमिस करो कि तुम जो के साथ अच्छे से बना के रखोगी और उसके साथ बिजनेस पार्टी में भी जाओगी। फिर जेनी को मानना पड़ता है और वो जो के साथ पार्टी में आ जाती है। तभी जो से कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली की हेल्प नहीं किया तो कहीं तुम इसके लिए मुझे ब्लेम तो नहीं कर रही हो ना। तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं ये सारी चीजें समझती हूँ। जो कहता है कि फिक्र मत करो, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो मैं तुम लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। और फिर वो चला जाता है अपने फ्रेंड लोग से बात करने के लिए। और तभी यहाँ जेनी के पास शिवान आ जाती है और वो कहने लगती है कि सॉरी, मैंने जो लाइव स्ट्रीम करी थी उसकी वजह से तुम्हारा भी नाम खराब हो गया, इसलिए मैं माफी मांगने के लिए तुम्हें ड्रिंक ऑफर कर रही हूँ। जेनी कहती कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो शिवान के फ्रेंड्स जेनी को बातें सुनाने लगते हैं कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, एक तो शिवान की कोई गलती भी नहीं थी और उसने तुमसे माफी भी मांगी और तुम हो कि बड़ी इतरारी हो। तभी इतने में जेनी की तरफ से साइड लेने के लिए यहाँ पर मिंगजू आ जाती है और इन लोगों को बातें सुनाती है कि आखिर ये शिवान अपने आप को समझती क्या है। फिर जो का आता हुआ देखकर शिवान जानबूझ के और अच्छी तरीके से माफी मांग रही होती है और जो ये देखकर पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो शिवान कहने लगती है कि मैं तुमसे और जेनी से माफी मांगना चाहती हूँ, मेरी लाइव स्ट्रीम करने की वजह से तुम दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। तो जो कहता है कि नहीं, इन सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर जेनी बहुत ही गुस्सा होती है और मिंगजू के साथ चली जाती है। जो भी उसके पीछे जाने लगता है तो जानबूझ के शिवान पैर में मुंह जाने की एक्टिंग करती है। तो जो इसकी केयर करने के लिए यहीं पर रुक जाता है और दूसरी तरफ मिंगजू जेनी को अपने साथ लेकर जाती है और उसे केक ऑफर करके कहती है कि आप यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। और फिर मिंगजू बाहर आकर अपने भाई शेन से मिलती है और उसे कहती है कि भाई मैंने आपका काम कर दी। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा जितने तुम्हें चाहिए थे। तो मिंगजू कहती है कि ठीक है फिर भाई, मैं आप दोनों की डेट को डिस्टर्ब नहीं करूंगी और वो यहाँ से चली जाती है। और फिर जैसे ही शेन यहाँ पर जेनी के पास आता है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे, और वैसे मिंगजू कहाँ पर गई। तो शेन बताने लगता है कि वो तो अपने फ्रेंड से मिलने चली गई और क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तुम माइंड तो नहीं करोगी। तो जेनी कहती है कि ऑफ कोर्स बैठ सकते हो और फिर शेन से कैंडी देने लगता है। तो जेनी भी कैंडी को टेस्ट करती है और वो सोचती है कि ये सेम उस दिन वाला टेस्ट कैसे है।
वो इससे इस बारे में पूछने जा रही होती है कि क्या उस दिन भी इसने इसे कैंडी दिया था, पर इतने में जेनी को छींक आने लगती है और उसके गले में पूरे रैशेस हो जाते हैं और उससे एलर्जी हो चुकी होती है। ये देखकर शेन कहता है कि आखिर ये क्या हो गया। फिर वो तुरंत ही केक को टेस्ट करके कहता है कि इसके अंदर काजू है और तुम्हें तो काजू से एलर्जी है। तो जेनी ये सुनकर शॉक होती है कि इसे भी पता है कि मुझे काजू से एलर्जी है। दूसरी तरफ जो श्वान की केयर कर रहा होता है और वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे पर्स में से मेडिसिन निकाल सकते हो। फिर हम देखते हैं कि शेन तो यहाँ पर जेनी से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं पहले इस बारे में जो को कॉल करके बता दूं। फिर ये जो को कॉल करने लगती है, पर जो का फोन तो शिवान के हाथ में होता है और वो जानबूझ के पहले तो इसका कॉल कट करती है, बार बार कट करती है और फिर फोन को ही छुपा देती है ताकि जो देख ही ना पाए। और यहाँ पर जेनी सोचती है कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा और शिवान तो यहाँ पर और ज्यादा बीमार होने की एक्टिंग करती है। तो जो कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ और वो उसे उठा के लेके जाने लगता है। यहाँ पर शेन जेनी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल रहा होता है और उसकी हालत बहुत ही खराब हुई जा रही होती है। तभी वो अपने सामने जो को शिवान को उठाकर ले जाते हुए देख लेती है और शॉक रह जाती है। और फिर शेन भी ये देख लेता है, जेनी की हालत और खराब होने लगती है तो यहाँ पर ये भी उसे उठा लेता है। और फिर यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर इन लोग को बताता है कि वो लोग टाइम पर यहाँ हॉस्पिटल पहुंच गए, तभी वो अब सेफ है। फिर शेन जेनी को पानी पिलाने जा रहा होता है तो कहती है कि मैं खुद पी लूंगी। फिर यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो शेन को थैंक्स करने लगती है कि उसने जेनी को हॉस्पिटल लेकर आया। तभी वो कहता है कि अगर मेरी कुछ भी जरूरत हो तो आंटी मुझे बता देना, मुझे भी जरूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जो भी शान के साथ हॉस्पिटल में होता है और तभी यहाँ पर नर्स आकर उसे उसका फोन देती है और बताती है कि किसी ने होटल से उसका फोन ला कर दिया है। ये देखता है कि इसके फोन में जेनी के बहुत सारे कॉल्स हैं, तो भी ये उसे कॉल बैक करने के बजाय फोन रख देता है। और फिर हम देखते हैं कि जेनी की मॉम उसे कॉल करके बताने लगती है कि जेनी भी यहाँ हॉस्पिटल में है तो उसे देखने आना चाहिए। तो कहता है कि आंटी मैं अभी आता हूँ। फिर ये शिवान को कह देता है कि मुझे कुछ काम है और वो तुरंत ही जेनी से मिलने जाता है। और इसी वक्त ही शेन यहाँ जेनी के वार्ड में से बाहर निकल के जा रहा होता है तो इसे देखकर जो सोचने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर ये यहाँ जेनी के पास आता है और इसे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें एलर्जी हो गई। जेनी कहती है कि तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आ गया जो तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़कर मेरे पास भी आ गए। तो जोई से चिल्लाने लगता है कि इस वक्त तुम मुझसे लड़ो मत और ये बताओ कि शेन यहाँ पर क्या कर रहा था, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, तो अगर तुम्हें ये एलर्जी हुई थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए ना। जेनी कहती है कि मैंने तुम्हें कितने कॉल्स करी पर तुमने मेरा कॉल उठाया। तो ये कहता है कि मेरा फोन साइलेंट पर था और मैंने देखा नहीं। जेनी कहती है कि जरूर तुम उसके साथ इतना बिजी होंगे कि तुम्हें मेरा कॉल डिस्टर्बिंग लग रहा होगा, इसलिए तुमने साइलेंट पर जानबूझ के करे होंगे। फिर तभी इतने में शिवान यहाँ पर व्हील चेयर पे आ जाती है और जेनी से माफी मांगने लगती है कि इसमें जो की कोई गलती नहीं है, तुम गलत मत समझो, ये तो बस मेरी हेल्प कर रहा था। और अपने आप को ही बुरा बुरा बोलकर वो यहाँ से जाने की एक्टिंग करती है और बाहर आकर बहुत ही खुश होने लगती है कि अब जेनी को पता लग जाएगा कि जो सिर्फ मुझे लाइक करता है और उसके दिल में मैं ही हूँ। जो तो यहाँ पर सच में जेनी को चिल्ला रहा होता है कि देखा तुमने, शिवान को कितना बुरा लगा और अब तुम्हें खुशी मिल गई होगी ना, अब कुछ टाइम के लिए हम लोग ना ही मिले तो बेहतर होगा। ऐसा बोल कर ही गुस्से में चला जाता है। और फिर जो के यहाँ से जाने के बाद जेनी रोने लगती है और अपने आंसू पोंछ रही होती है। इतने में उसे मिंगजू की कॉल आती है जो कि इसे सॉरी कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें काजू से एलर्जी है और मैंने गलती से तुम्हें वो केक दे दी। जेनी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो सॉरी मत बोलो। तो मिंगजू कहती है कि लेकिन मुझे फिर भी बुरा लग रहा है, तो क्यों ना मैं तुम्हें बाहर रिजॉर्ट में घूमने के लिए बुलाऊं, मेरे और भी फ्रेंड्स भी चलने वाले तो बहुत ही मजा आएगा और तुम भी काम से फ्री होकर थोड़ा रिलैक्स कर लोगी। तो जेनी चलने के लिए मान जाती है। और फिर मिंगजू यहाँ पर शेन को भी कॉल करके बता देती है कि भाई मैंने जेनी से इस बारे में डील कर ली हूँ, वो रिजॉर्ट में आने के लिए रेडी है। तो शेन खुश होता है, कहता है कि ठीक है फिर मैं बाकी के पैसे भी तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। और फिर शेन यहाँ अपना सोचने लगता है कि जो तुम्हें जेनी को वैल्यू करना नहीं आता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी जगह उसे वैल्यू कर लूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी मिंगजू के साथ रिजॉर्ट जाकर बहुत ही खुश होती है। दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो मिंगजू बताने लगती है कि यहाँ पर एक विशिंग ट्री है। और फिर ये लोग जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं तो शेन पहले से यहाँ पर होता है। जेनी भी सोचती है कि ये यहाँ पर कैसे। फिर ये लोग विशिंग ट्री के लिए अपनी विश को कार्ड्स में लिखकर उसे लगाने के लिए जा रहे होते हैं। जेनी की विश होती है कि वो जो के साथ झगड़ा खत्म करके वापस ठीक होना चाहती है। और जैसे ही वो ये अपना कार्ड टंगाने के लिए जा रही होती है तभी इतने में वो गिरने लगती है और शेन उसे गिरने से बचाता है और उसका कार्ड तो नीचे गिर जाता है। और इन दोनों को ऐसे देखकर मिंगजू तो बड़ी खुश हो जाती है कि मेरा भाई तो बड़ा कमाल का है, कितना अच्छा कैच किया है। फिर जेनी तो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है और मिंगजू शेन से कहने लगती है कि भाई अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अभी जेनी का ब्रेकअप नहीं हुआ है। तो शेन कहता है कि मैं जल्द से जल्द जो को जेनी का एक्स बॉयफ्रेंड बना के रहूंगा। फिर इसके बाद मिंगजू और जेनी यहाँ साथ में होते हैं और मिंगजू जेनी को बताने लगती है कि देखो फिर से तुम्हारे बॉयफ्रेंड जो के बारे में न्यूज है कि उसका एक्टर शिवान के साथ अफेयर चल रहा है। देखो जेनी अब मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी उससे फाइट बैक करना चाहिए। जेनी कहती है कि कैसे करूँ। तो वो मिंगजू आइडिया देती है कि तुम भी एक हैंडसम मैन ढूंढ लो और उसके साथ अफेयर का नाटक करो। जेनी कहती है कि आइडिया के लिए थैंक यू, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली।
फिर जेनी जो से बात करने के लिए उसे कॉल लगाती है, पर वो तो कॉल उठाते के साथ ही इसे कह देता है कि मैं जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, और वो कॉल कट करता है। फिर जेनी को बुरा लगता है और वो सोचती है कि हमारा रिलेशन अब और कंटिन्यू रह पाएगा कि नहीं। फिर रात में जब वो टीवी देख रही होती है तभी उसे डायरेक्टर की कॉल आती है और वो जेनी को बताने लगता है कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, तो उसे हॉस्पिटल आना पड़ेगा। फिर जेनी तुरंत ही कार लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है और तभी शैन उसे कॉल करता है तो बताती है कि मैं रास्ते में हूँ। शैन कहता है कि तुम मुझे बताती ना, मैं तुम्हें छोड़ने चलता। ये कहती कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी और तुम अपना रेस्ट करो, काफी रात हो चुकी है, और वो कॉल कट कर देती है। और शैन जल्दी से जेनी को यहाँ पर बचाने के लिए पहुंच जाता है और फिर इसके बाद वो उसे कार से लेके जाने लगता है और बताता है कि रास्ते में हाईवे बंद है, इसलिए हम हॉस्पिटल आज नहीं जा पाएंगे, अब सुबह तक का ही वेट करना पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं, पास के होटल में रुक जाते हैं। जेनी भी मान जाती है कि ठीक है। फिर ये लोग होटल में आकर 2 रूम लेने के लिए पूछते हैं, पर स्टाफ बताती है कि सिर्फ एक ही रूम बचा है, आपको लेना है तो ले लो। तो फिर ये लोग रूम ले लेते हैं और फिर रात में शैन बाहर जाने लगता है। तो जेनी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बाहर ठंडी है इसलिए तुम यहाँ रूम में ही रहो। तो शैन थैंक्स बोलकर बैठकर सोने की कोशिश करता है। ये देखकर जेनी को अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि चलो बेड शेयर कर लेते हैं। शैन कहता है कि क्या तुम माइंड नहीं करोगी। तो जेनी कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई हो, तो इस वजह से मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर जेनी के सोते ही शैन उसे देखते हुए स्माइल करने लगता है और फिर अगली सुबह होते ही वो जेनी को उठते हुए देखकर उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर जेनी बहुत ही शाय फील करती है और जल्दी से वॉशरूम जाती है फ्रेश होने के लिए और तभी उसके फोन में जो की कॉल आ रही होती है। तो शैन जानबूझ के कॉल उठा लेता है। तो जो बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि आखिर जेनी का फोन तुम्हारे पास कैसे, जेनी कहाँ पर है। तो शैन जेनी को बताता है कि जो का कॉल आया है। फिर ये जल्दी से फोन लेती है तो जो से चिल्लाने लगता है कि तुम शैन के साथ क्या कर रही हो। जेनी कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और शैन ने तो मेरी जान बचाई है और अभी मैं जल्दी में हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे सर्जरी करने जाना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये बोलकर वो जल्दी से कॉल कट करती है। तो फिर जो और गुस्सा होने लगता है कि आखिर ये शैन करना क्या चाहता है। फिर शैन जेनी से सॉरी कहने लगता है कि क्या मैंने फोन उठा के गलती करा। तो कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच में तो वैसे भी झगड़ा ही चल रहा था और चलो जल्दी से हम हॉस्पिटल चलते हैं। फिर ये सुनने के बाद तो शैन खुश हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो कि जेनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाह रहा होता है, पर तभी उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है और कहता है कि बॉस, ये मीटिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप चले जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो जो फिर मीटिंग के लिए जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं शैन को जो कि जेनी का बाहर इंतजार कर रहा होता है। जैसे वो सर्जरी से फ्री होकर बाहर निकलती है तो डायरेक्टर उसकी तारीफ कर रहा होता है कि उसकी हेल्प की वजह से सर्जरी बहुत ही अच्छे से गई। तभी वो शैन को देखकर उसे पूछती है कि क्या तुम पूरे टाइम से मेरा बाहर वेट कर रहे थे। तो यहाँ कहता है और फिर वो जेनी को बताने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोफेसर वैन के मेडिकल सेमिनार के लिए इन्वाइट करने आया हूँ। जेनी तो बहुत ही खुश हो जाती है कि प्रोफेसर वैन का सेमिनार बहुत ही मुश्किल से लोगों को अटेंड करने मिलता है और अब तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करे हो तो मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट दूंगी। और फिर जेनी यहाँ से शैन के साथ चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि उसकी कलीग इन दोनों को साथ देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और वो जाकर मेडिसिन में कुछ मिला देती है और सोचती है कि जब अब पेशेंट मर जाएगा तो जेनी के ऊपर नाम आएगा और फिर उसका करियर ही खराब हो जाएगा और वो दोबारा कभी हम हॉस्पिटल में भी नहीं आ पाएगी। फिर इसके बाद जैसे वो बाहर निकल रही होती है तो वो जेनी से टकरा जाती है और जेनी से पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा पैनिक क्यों। तो वो इससे कुछ नहीं कहती और चली जाती है और फिर जेनी तुरंत ही अपनी सर्जरी के लिए जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जो को जो कि जेनी का सारा गुस्सा अपने एम्प्लॉयज पे निकाल रहा होता है और तभी जेनी फ्री होने के बाद उसे कॉल लगा लेती है और वो तो उसे चिल्लाने ही लगता है। जेनी कहती है कि तुम्हें पता भी है मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और शैन ने तो मेरी जान बचाई है। तो भी जो मानने के लिए तैयार नहीं होता और उल्टा जेनी से कहता है कि तुम उस शैन से दूर रहो। तभी जेनी गुस्से में उसका कॉल कट करती है और उसे शैन की कॉल आती है और वो उसे प्रोफेसर वैन से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और फिर इतने में यहाँ पर जो आकर शैन को पुश कर देता है और जेनी को चिल्लाने लगता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। तो शैन भी यहाँ पर जेनी का हाथ पकड़ लेता है। जो को गुस्सा आती है और वो शैन को मारने जा रहा होता है और ये इसका हाथ पकड़ के रोक देता है और फिर शैन तो यहाँ पर जानबूझ के चोट खाने की एक्टिंग करता है और सच में जेनी उसी की फिक्र करती है और ये देखकर जो तो शॉक रह जाता है और फिर जेनी तो शैन को अपने साथ लेकर चली जाती है हॉस्पिटल और शैन यहाँ पर जो को स्माइल करके दिखा रहा होता है। फिर यहाँ कार में जेनी शैन को सॉरी बोलने लग जाती है तो वो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है तो तुम सॉरी मत बोलो और वैसे वो जो अच्छा नहीं है तो तुम अभी भी उसके साथ क्यों हो। पर फिर जेनी कुछ नहीं कहती तो शैन कहता है कि सॉरी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। फिर जेनी अपना घर चली जाती है और शैन को थोड़ा बुरा लगता है। वो सोचता है कि गॉड मैं ये सही भी कर रहा हूँ या नहीं। फिर जेनी जैसे ही अपने घर आती है तो देखती है कि जो पहले से यहाँ पर बैठा होता है और इसके मॉम डैड उसे जो के साथ बात करने के लिए अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जो जेनी से कहने लगता है कि शैन बहुत ही चालाक है, उसे कुछ लगी भी नहीं थी और वो बस तुम्हारे सामने एक्टिंग कर रहा था। जेनी नहीं मानती है और कहती है कि अब बस करो।
जो कहता है कि वैसे अगर आज मैं होटल में नहीं आता तो तुम क्या शेन के साथ होटल रूम में जाने वाली थी। तो जेनी से चिल्लाकर बताती है कि मैं शेन के साथ प्रोफेसर वैन के सेमिनार में गई थी। फिर जोई से माफी मांगने लगता है कि कंपनी के काम की वजह से मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैंने तुम पर गुस्सा कर दिया। जेनी कहती है कि बहुत हो गया, मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी है। तभी यहाँ पर इसके डैड आकर इसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम इससे कैसे बात कर रही हो, अभी इसी वक्त जो से माफी मांगो। जेनी कहती है कि मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि सच यही है कि मैं प्रोफेसर वैन से ही मिलने गई थी। ये बोलकर जेनी अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो काफी ड्रिंक करने के बाद रास्ते में भटक रहा होता है और तभी वो एक गुंडे से टकरा जाता है। तो एक गुंडा उसे चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसे कैसे बिना माफी मांगे जा रहे हो। तो जो कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों माफी मांगू। इन गुंडों को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसकी पिटाई करके चले जाते हैं। तभी यहाँ पर शिवान पहुंच जाती है और इसे मार खाया हुआ देखकर वो इसे उठा के घर लेकर जाती है। जो इतना ड्रंक होता है कि शिवान को देखकर उसे जेनी समझने लगता है और कहने लगता है कि मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ और उसे किस करने लगता है। तो वो भी इसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। फिर अगली सुबह होने के बाद जो शिवान से कह देता है कि कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाओ और मैं तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि ये सब तुम्हारा किया हुआ था। शिवानी से कहने लगती है कि तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ, तो आखिर तुम मान क्यों नहीं जाते। तो जोई से क्लियर करता है कि मैं सिर्फ जेनी को लाइक करता हूँ और तुम बस मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो। और हाँ, इस बारे में जेनी को बताने की सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और वो इसे वार्निंग देकर यहाँ से चला जाता है। फिर जेनी यहाँ हॉस्पिटल में होती है और फिर जो उसे कॉल करके उसे सॉरी कहने लग जाता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और इतनी छोटी सी बात पर मुझसे ब्रेकअप मत करना। और वो बीमार होने की एक्टिंग करते हुए काफी खास भी रहा होता है। तो जेनी फिर मान जाती है कि लगता है तुम्हें सर्दी हो गई है। फिर वो उसकी केयर करने पहुंच जाती है और उसे मेडिसिन पिला रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जेनी की फोटो लेकर शेन को भेज देता है और उसे बताता है कि देखो जेनी मेरे साथ है और उसके दिल में मैं ही हूँ, तुम चाहे जो कर लो। और फिर नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि जेनी के पास एक पेशेंट की फैमिली आकर उससे चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर वो कैसी डॉक्टर है, उसने अपने पेशेंट को मार दी है। सिक्योरिटी गार्ड इस बंदे को यहाँ से पकड़ कर लेके जाते हैं और फिर डायरेक्टर जेनी को बताता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, जो पेशेंट का उसने सर्जरी करी थी वो अचानक से मर चुकी है। तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है। फिर ये लोग जल्दी से सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं और पता करते हैं कि इन लोगों ने सर्जरी तो बहुत ही अच्छे से की, तो आखिर गलती कहाँ हुई। फिर इसके बाद जेनी और जो साथ में रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और जेनी इसे इस प्रॉब्लम के बारे में बताती है। तो वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुमने सर्जरी में कोई गलती नहीं करी हो, जरूर कुछ और प्रॉब्लम होगी। फिर इसे इसके असिस्टेंट की कॉल आती है तो इस साइड में बात करने आता है। जो का असिस्टेंट उसे बताता है कि उसकी और शिवान की फिर से कोई फोटो लीक हुई है। ये सुनते के साथ ही जो कह देता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन इस फोटो को न्यूज़ पे से हटा दो, मैं नहीं चाहता कि जेनी वो देखे। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जेनी का जो डायरेक्टर होता है वो शेन को कॉल करके इस प्रॉब्लम के बारे में बता देता है कि जेनी के ऊपर ऐसा ऐसा इल्जाम लग गया है। शेनी सुनते के साथ ही डायरेक्टर से कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं अभी इस प्रॉब्लम को जल्दी से ठीक करता हूँ। फिर शेन तुरंत ही अपनी बहन मिंगजू को कॉल करके उसे जेनी की हेल्प करने जाने के लिए भेज देता है। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी मिलकर इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ हुई होगी। तभी इन लोगों को वो वाला सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है जिसमें जेनी की कलीग मेडिसिन में कुछ मिला रही थी। और फिर ये लोग सब समझ जाते हैं कि इसी ने जो करी है, इस वजह से पेशेंट मरी। फिर जेनी कहने लगती है कि सीसीटीवी को डायरेक्ट पुलिस को दे दो। तो मिंगसू कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं लाइव स्ट्रीम में इस फुटेज को दिखाऊंगी और फिर सभी लोग खुद ही जान जाएंगे। फिर जेनी का नेम क्लियर हो जाता है और पुलिस यहाँ पर उसकी कलीग को उसके सामने अरेस्ट करके लेके जाते हैं। और जेनी को पता लगता है कि जिस प्रोफेसर वैन से वो मिलने गई थी उन्होंने उसे अपना स्टूडेंट बना लिए और उसके लिए वीडियो बनाकर उसका नेम क्लियर करी है। तभी तो अब सब कोई जान गया है कि जेनी ने कुछ नहीं करी थी। और फिर जेनी समझ जाती है कि प्रोफेसर वैन का जो इंटरव्यू है ये शेन की अरेंजमेंट है। वो उसे कॉल करके उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। तो शेन बहुत ही खुश होता है और दोनों ही फिर से डिनर का डिसाइड करते हैं। फिर जेनी हॉस्पिटल में होती है और उसे शिवान की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि मुझसे बाहर मिलने आओ। शिवान जेनी को बताने लगती है कि मैंने और जो ने नाइट स्पेंड कर चुके हैं और जो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पसंद करता है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखा देती हूँ। और वो उसे वही फोटो दिखा देती है। ये फोटो देखने के बाद भी जेनी का कुछ खास रिएक्शन नहीं आता और वो चुपचाप यहाँ से जा रही होती है। तो शिवान कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। जेनी कहती है फिक्र मत करो, इस गार्बेज को तुम अपने पास ही रखो, मैं गार्बेज वापस नहीं लूंगी। और फिर ये बोलकर जेनी यहाँ से चली जाती है और शिवान सोचती रह जाती है कि ये कितनी कूल बन के चली गई। फिर हम देखते हैं कि जेनी यहाँ बाहर बेंच पे बैठकर अपने और जो का कॉलेज टाइम याद करने लगती है और रोने लग जाती है। और फिर इतने में से जो की कॉल आती है और वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। जेनी कहती है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहा है। ये बोलकर वो कॉल कट करती है और तभी यहाँ जेनी के सामने शेन आ जाता है। जेनी कहती है कि तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना। तो कहता है कि काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं जल्दी आ गया, और वैसे तुम बताओ कि तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी बताती है कि बस बहुत ही अपसेट थी तो वॉक करने आ गई। तो जो कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें एक जोक सुनाऊं। फिर वो उसे बहुत सारे जोक सुनाकर हंसाने लग जाता है और कहता है कि क्यों ना तुम एक नया बॉयफ्रेंड बनाना कंसिडर करो।
जेनी पूछती है कि इसका क्या मतलब है। तो शेन कहता है कि जब जो तुम्हें अनहैप्पी कर रहा है तो तुम्हें कोई ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए ना जो तुम्हें हैप्पी करे। ये सोचती है कि मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा था कि ये अपनी बात कर रहा है। फिर जेनी को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो उसे बताती है कि जो घर पे आया है तो चलो जल्दी से आ जाओ। फिर इतने में शेन इसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जेनी मान जाती है और फिर शेन इसे इसके घर के पास छोड़ रहा होता है और दोबारा से कहता है कि मैंने जो बोला हूँ ना कि तुम एक नया बॉयफ्रेंड बना लो, इस बारे में सोच के देखना। जेनी कहती है कि ठीक है और फिर वो उसे बात बोल देती है। शेन के यहाँ से जाते ही जल्दी से जो यहाँ पर आता है और कहने लगता है कि तुम्हारे साथ शेन था ना। जेनी कहती है कि ठीक तरीके से बात करो, वो और मैं बस फ्रेंड्स हैं और हाँ अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं रहा, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। सो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो जेनी कहती है कि क्योंकि तुमने चीट करे हो और हाँ एक्टिंग मत करना, मुझे शिवान ने आप सब कुछ बता दिए और उसने तुम्हारी और उसकी मुझे फोटो भी दिखाई है। जो कहता है कि प्लीज उसकी बातों पर यकीन मत करो, वो तुम्हें फूल बना रही है। जेनी कहती है कि मुझे ट्रस्ट मत करना, मुझे तुमसे घिन आ रही है और वो इसे डिस्गस्टिंग बोलकर चली जाती है। और वो घर पहुंचकर फिर अपने मॉम डैड को भी इस बारे में बता देती है कि जो ने मुझे चीट किया है इसलिए मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर ली और अब आप लोग मुझे मनाने की कोशिश मत करना, मैं उसके साथ वापस नहीं होने वाली। फिर जो जब अपने ऑफिस में होता है तो उसका असिस्टेंट उसे एक पार्सल लाके देता है और जो देखता है कि ये तो वो सारे गिफ्ट है जो उसने जेनी को दिया था, वो उसने अब रिटर्न कर दिए। दूसरी तरफ जेनी यहाँ बार में ड्रिंक कर रही होती है और तभी यहाँ पर इसके पास मिंगजू आ जाती है और वो जेनी का मुंह ठीक करने के लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर करती है और कहती है कि अब थोड़ा फ्रेश हो जाओ। फिर तो यहाँ पर जेनी और भी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ बार में शेन पहुंच जाता है और फिर मिंगजू अपने भाई को देख के डर जाती है और सभी मेल मॉडल्स को सबसे पहले भगा देती है और फिर शेन को जेनी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर यहाँ से भाग जाती है। फिर शेन यहाँ पर जेनी को होश में लाने की कोशिश करता है। अभी जेनी से देखकर पूछती है कि शेन क्या तुम भी यहाँ पर मेल मॉडल बनने आए हो। ये कहता है कि हाँ, तो क्या मेरे ऊपर एक फेवर करोगी एक नाइट का। तो जेनी कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम तो ऑलरेडी किसी को लाइक करती हो ना। ऐसा बोलकर फिर से सो जाती है। तो शेन फिर से उसे उठाने की कोशिश करता है कि चलो घर चलते हैं। तभी जेनी कहने लगती है कि मुझे प्यास लगी है, तो ये उसे ग्लास से पानी पिलाता है और फिर कह रहा है कि क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कंसिडर करोगी। जेनी कुछ कहनी जा रही होती है कि तभी वो जल्दी से उसे किस कर लेता है और फिर जेनी तो शॉक रह जाती है। फिर शेन कहता है कि क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। तो ये सुनते के साथ ही जेनी जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है और मैं इतनी जल्दी कोई रिलेशन में नहीं आना चाहती हूँ। तो शेन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल या 10 साल ही क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए इंतजार कर सकता हूँ। तो क्या तुम बस मुझे एक चांस दे सकती हो अपने आप को परस्यू करने का। तो जेनी तो हाँ बोल देती है और कहती है कि ठीक है फिर चलो सबसे पहले मुझे घर छोड़ कर आओ। तो ये उसे घर छोड़ने जाता है। तभी जेनी का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। तो शेन जल्दी से उसे गिरने से बचाता है और फिर उसे अम्ब्रेला भी दे देता है। और फिर तभी इतने में जेनी के मॉम डैड उसे बाहर लेने के लिए आ जाते हैं और जेनी के डैड तो बड़े खुश हो जाते हैं कि जेनी का अब शेन के साथ कुछ तो चल रहा है। फिर वो अंदर घर में आती है तो जो पहले से यहाँ पर बैठा होता है और उसके मॉम डैड इससे बात करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। जो जेनी को मनाने लगता है तो ये इससे कह देती है कि अब हमारा सब खत्म हो गया, पीछे मत पड़ो। तो ये कह देता है कि ठीक है फिर तुम बाद में रिग्रेट करोगी। ये बोलकर चला जाता है। फिर जेनी को रिग्रेट होता है कि मैं ऐसे बंदे को इतने साल से लाइक कर रही थी। और फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर शिवान को चिल्ला रहा होता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई जेनी को सब बताने की। ये कहती है कि देखो हम दोनों वापस साथ हो जाते हैं ना। तो ये ग्लास फोड़ देता है और कहता है कि हम दोनों कभी साथ नहीं होंगे और ये कहकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शेन जेनी को मनाने के लिए कोशिश में लग जाता है और वो एक डिनर पार्टी में जाने के बाद काफी ड्रिंक कर लेता है। तो जेनी उसकी केयर कर रही होती है। तभी उसे पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा हूँ। जेनी कहती है कि तुमने बहुत ड्रिंक कर ली हो। तभी वो उसे किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों ही उठते हैं तो जेनी से बताने लगती है कि कल रात तुमने कितनी ड्रिंक कर लिए थे। तभी इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। फिर तुम जब चाहे मुझे किस कर सकती हो, हक कर सकती हो और मेरा फर्स्ट टाइम भी तुम्हारे लिए होगा। जेनी कहती है कैसी बात कर रहे हो। तो ये कहता है कि प्लीज मान जाओ ना। तो फिर जेनी हाँ बोल देती है और फिर शेन जल्दी से उसे हक कर लेता है। जेनी भी काफी शौक होती है कि मैंने इतनी जल्दी हाँ बोल दी। फिर इसके बाद जेनी से बताने लगता है कि अभी तो मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना होगा, फिर मैं जैसे ही आ जाऊंगा ना तो फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चलूंगा। और फिर शेन जेनी को छोड़कर जाने ही नहीं चाह रहा होता है और फिर उसे गुड बाय किस देकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। तभी अचानक से यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है और फिर जेनी को यहाँ पर शेन की कॉल आती है और वो कहता है कि मैंने अभी न्यूज में देखा कि वहाँ पर अर्थक्वेक आया हुआ है। वो तुरंत ही जेनी को कोई सेफ प्लेस पर जाने के लिए बोल रहा होता है। पर तभी इतने में यहाँ पे जेनी का डायरेक्टर उसे बताता है कि एक जगह पर बिल्डिंग गिरने की वजह से बहुत सारे लोग घायल हो गए और हम सभी डॉक्टर्स को उनको रेस्क्यू करने के लिए जाना है। शेन कॉल पर ये सुन लेता है और जेनी की फिक्र करने लगता है। जेनी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा और उल्टा मैं तो लोगों की जान बचाने जा रही हूँ ना। तो शेन कहता है कि ठीक है लेकिन अपना ध्यान रखना। और फिर हम देखते हैं कि जेनी यहाँ लोगों को ट्रीटमेंट करने के काम में लग जाती है और तभी यहाँ पर शेन पहुंच जाता है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह सेफ नहीं है ना। तो ये कहता है कि तुम्हें छोड़कर ऐसे भागकर थोड़ी ना जाऊंगा।
फिर जेनी यहाँ पर काफ़ी थक चुकी होती है, तो ये कहता है कि देखो अब तुमने काफ़ी ट्रीटमेंट कर ली ना, थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर ये इसके पास सो जाती है। फिर जब वो बाद में उठती है तो डॉक्टर से कहती है कि सॉरी मेरी आँख लग गई थी। तो डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने रेस्ट कर ली, इतना ज़्यादा काम करोगी तो खुद ही बीमार हो जाओगी। और फिर डॉक्टर जेनी को बताने लगता है कि वैसे शैन यहाँ पर आया है और उसने काफ़ी ज़्यादा डोनेशन में हेल्प किया और काफ़ी लोगों को फ़ायदा दिलाया। और फिर जेनी देखती है कि शैन भी यहाँ पर लोगों को हेल्प करने में काम में लगा होता है। और तभी वो जेनी को बताता है कि उसके गले में थोड़ी चोट आ गई है। फिर ये उसकी कितनी फिक्र करने लगती है और उसे मेडिसिन वगैरह लगाती है। फिर हम देखते हैं कि जेनी के लिए यहाँ पर जो भी आ जाता है और उसके पीछे पीछे शिवान भी आई होती है, साथ ही रिपोर्टर्स भी लेकर। शैन ये सब देखकर जो को सुनाता है कि तुम क्या यहाँ पर शो ऑफ गिरी करने आए हो, ठीक है फिर तुम इंटरव्यू में बिजी रहो और लोगों को बस झूठे बचाने की नाटक करो। अब तभी इतने में फिर से अर्थक्वेक की आवाज आती है और शैन और जो दोनों ही डर जाते हैं कि जेनी जहाँ पर गई है अर्थक्वेक अब भी वहाँ पर आया। तो ये लोग जल्दी से उसे बचाने जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं जेनी को होश आता है और शैन उसे बताता है कि मैंने तुम्हें अपने घर ले आया हूँ, तुम फिक्र मत करो, वहाँ पर सारे लोगों की जान बचा ली गई है और अब सभी सेफ है और तुम अब अपना ख्याल रखो। और फिर वो उसे खाना खिलाने लग जाता है। जेनी तो काफी शौक होती है कि वो भी केयर करने में कितना अच्छा है। और फिर शैन तो यहाँ पर फिर से जेनी को किस करने लगता है। इसके बाद शैन जेनी को उसके घर तक छोड़ने जाता है और वो अंदर जाने लगती है। तो ये कहता है कि तुम कुछ भूल गई हो और वो अपने लिप्स की तरफ इशारा करता है। तो जेनी उसे किस करती है और फिर शैन को बाय बोलकर जेनी जैसे घर में आती है। तो उसके डैड बड़े खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अब शैन को डेट कर रही हो तो उसे घर क्यों नहीं लाती। डैड मैं आपसे पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि मैं उसे डेट कर रही हूँ और आप उससे पैसे नहीं मांग सकते, वो आपकी ATM मशीन नहीं है। तो जेनी के डैड कहते हैं कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो जल्दी से जेनी की मॉम उन्हें शांत करती है। फिर नेक्स्ट डे जेनी जब हॉस्पिटल में होती है तो शिवान यहाँ पे अपना प्रेगनेंसी चेकअप कराने आई होती है और जेनी को बताने लगती है कि वो जो के बच्चे की मॉम बनने वाली है। पर जेनी को इसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो कहती है कि अब तुम्हारा चेकअप हो गया ना तो जाओ यहाँ से। तो शिवान तो बिल्कुल ही शॉक रह जाती है कि जेनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाते हुए जो को गुड न्यूज दे रही होती है, पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसे चिल्लाने लगता है कि इस बच्चे को मार दो और हाँ सोचना भी मत कि इसकी वजह से तुम मुझे अपना बना सकती हो, तुम बहुत ही चालाक हो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनी शैन को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर तो जा रही होती है और उसे समझाने लगती है कि अगर मेरे डैड तुमसे कोई भी तरीके के पैसे मांगेंगे ना, चाहे कंपनी के नाम पर या कुछ भी नाम पर, प्लीज उन्हें मत देना क्योंकि हमारा रिलेशन अलग है और ये सब पैसे सब मुझे नहीं चाहिए। शैन इसे समझाता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो और वैसे भी जो तुम बोलोगी वही करूंगा। अब तभी जो भी यहाँ पर आ जाता है और जेनी के मॉम डैड उसे बाहर ही रोक देते हैं। जेनी के डैड उसे चिल्लाते हैं कि दोबारा मेरी बेटी के पीछे मत पड़ना। तो जो कहता है कि अंकल मैं अब जेनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके हेल्प भी करूंगा। तो ये कह देते हैं कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे वो थोड़े से पैसे का मैं करूंगा क्या, और वैसे भी अब मेरा जो होने वाला सन इन लॉ है ना वो तुमसे काफी ज्यादा अमीर है और पावरफुल भी है। तुम कहाँ मुझे 50 मिलियन देने वाले थे, वो मुझे 200 मिलियन देगा। जेनी ये सुनकर शैन से पूछती है कि क्या तुमने मेरे डैड को 200 मिलियन दे दिए। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे मना करी हो तो मैं ऐसा क्यों करूंगा, तुम्हारे डैड तो बस जो को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा बोल रहे। फिर जो यहाँ पर जेनी के डैड की बात बिल्कुल नहीं मानता और कैसे भी करके अंदर घुस जाता है और जेनी को फिर से मनाने लगता है, उसे प्रपोज करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। पर जेनी फिर से इसे रिजेक्ट कर देती है और ये बेइज्जत होकर यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी शैन के साथ कोई डिनर पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती है और वो उसका दिया हुआ नेकलेस देखती है कि यहाँ पर नहीं है। तभी से पता लग जाता है कि इसके डैड ने वो नेकलेस बेच दिए। जेनी उनसे कहने लगती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, वो शैन का दिया हुआ गिफ्ट था। इसके डैड कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी हर चीज मेरी हुई ना, और वैसे भी अब तुम शैन से शादी करोगी तो हमें वैसे भी और मिलने वाला है, तो सिर्फ एक नेकलेस के पीछे क्यों पड़ी हो। जेनी बहुत ही अपसेट हो जाती है और वो कोई बहाना करके शैन के साथ डिनर पार्टी में जाने से मना कर देती है। और शैन को यहाँ पर इस बारे में पता लग जाता है कि जेनी किस वजह से इतनी अपसेट है। वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है और फिर नेक्स्ट डे वो उसके डैड से मिलता है और उन्हें एग्रीमेंट देते हुए डील करने लगता है कि आप चाहते हैं ना कि मैं आपकी कंपनी में 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करूं ताकि आपकी काफी हेल्प हो जाए। ये सुनकर तो जेनी के डैड खुश हो जाते हैं, पर यहाँ पर शैन की शर्त होती है कि इस एग्रीमेंट में लिखा है कि जो आपकी कंपनी है ना वो अब आप जेनी के नाम पर कर रहे हैं, यानी कि काम आप जरूर करो लेकिन होगा वो जेनी का। नहीं तो आपको क्या लगता है मैं आपको पैसे दूंगा, मैं सिर्फ जेनी को दूंगा। तो अब आपकी मर्जी कि आप अपना कर्जा भरने के लिए इस पे साइन करना चाहते हैं या फिर अपने खुद के दम पर अपनी फैमिली का कर्जा भरेंगे। पहले तो जेनी के डैड इतनी इजीली मान नहीं रहे होते, पर फिर उन्हें अक्ल आ जाती है और वो साइन कर देते हैं। फिर जेनी जब यहाँ शैन के साथ बाहर डेट पर जाती है तभी वो उसे वही नेकलेस दिखाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम इसके लिए परेशान थी ना। वो जेनी को समझाता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, और मैंने बोला ना कि मैंने तुम्हारा स्टेटस देख के तुम्हें लाइक नहीं किया बल्कि तुम्हें देख के किया है। जेनी बहुत ही खुश होकर रोने लग जाती है और फिर शैन उसे वही नेकलेस पहना देता है और फिर फाइनली वो इसे इस बारे में बता देता है कि वो उसे 9 साल से लाइक करता है, हाई स्कूल टाइम से।
जेनी ये सुनकर काफी शॉक होती है कि वो उसे स्कूल टाइम से लाइक करता था। जेनी बहुत ही खुश होने लगती है और फिर शैन से कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जेनी हाँ बोल देती है और वो शैन के बारे में सब याद करती है कि अब तक उसने उसकी कितनी हेल्प की है और उसे जब भी जरूरत होती है तो वो हमेशा उसके साथ होता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर अभी भी श्वान के साथ बहुत ही बदतमीजी कर रहा होता है। तो श्वान उसे छोड़कर जाने का सोच लेती है और उसे बताती है कि शैन और जेनी की शादी का इनविटेशन आया है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर उन दोनों की शादी का इनविटेशन देखकर रोने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और अब जेनी प्रेग्नेंट होती है और शैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उन दोनों का बेबी आने वाला है। दोनों ही बहुत ही अच्छी हैप्पी लाइफ बिता रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।